नमस्ते। मैं धीरज कुमार, वर्ल्ड्स नंबर वन लाइफ कोच। वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू धीरज कुमार लाइफ कोचिंग चैनल। आपका गाइड, आपका मेंटर, फिलोसोफर, आपको सही रास्ता दिखाने वाला। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में आपको लाइफ कोचिंग चाहिए हो, आपको कंसल्टेशन चाहिए हो, सलाह चाहिए हो, मार्गदर्शन चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझसे कॉल बुक कर सकते हैं। सारा डिटेल चैनल के बायो में सबसे ऊपर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया। मैं जब इस वीडियो के बारे में बनाने को सोच रहा था तो एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, जिससे मेरी बातचीत होती है। तो उसने कहा कि धीरज जी आप क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो लाइफ कोच हैं। तो मैंने कहा भाई मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा हो तो उन विषयों पर बोलूं, क्योंकि ये आगे चल के इस देश की डेमोग्राफी को अफेक्ट करेगा। और जो इस भारत में जो लोग रहने वाले हैं, मेरे भाई, उनकी फैमिलीज़, ठीक है, तो वो आगे चल के और जो हमारी जनरेशन्स होगी उसको अफेक्ट करेगा। तो जो है कि खैर उन्होंने मना किया, लेकिन मुझे बनाना है तो बनाना है, क्योंकि जो सही है वो सही है। अभी मैं देख रहा था कि जो न्यूज़ में आती है, कितनी सही गलत हो तो एक रिसर्च का विषय है, ठीक है, लेकिन जो न्यूज़ में आती देखने में आता है कि बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि अवैध शरणार्थी। अवैध मतलब कि भाग के छुप के। एक होता है कि आपके देश में कोई दिक्कत हो गई तो एक लीगल तरीके से आप आते हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है कि बॉर्डर क्रॉस करके, मान लीजिए कि नदी है, वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, जो कुछ भी है। अभी यूट्यूब पे कई वीडियो आते हैं देखने को, तो जो देखने से जो ऐसा लगता है कि प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, या फिर छुप के या भाग के या किसी तरीके से आप आ गए, ठीक, कई तरीके से आप किसी तरीके से आप आ गए। और जो है कि जो कि भारत का बॉर्डर इतना बड़ा है कि हर जगह प्रॉपर उसकी निगरानी रखे। फेंसिंग होती तो भी को लोग कई तरीके से पिक्चर में, जैसे क्या थी, सलमान खान की मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसमें दिखाया है गड्ढा करके इधर से उधर चला गया, जबकि गार्ड पहरा लगा रहे हैं दोनों साइड पे, ठीक है। तो ऐसे अब जो भी वजह हो, किसी तरीके से चला गया। ऐसे भारत से बहुत लोग लंदन और अमेरिका जाते हैं कई रूट से, कैसे कैसे, वो एक क्या डंकी रूट है। तो खैर जो भी, तो अभी मैं इंडिया पे चर्चा करूंगा। उसी तरह से बांग्लादेश से जो न्यूज़ आ रही है, पिछले कई लोग आके बस चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में कई स्टेट्स में। और ऐसा सुनने में आता है कई स्टेट्स की जो गवर्नमेंट होती है वो भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको जो है एक वोट बैंक के लिए। और कई ऐसा न्यूज़ आते हैं, सुनने में आता है कि वो लोग ज़मीन वगैरह भी खरीद लिए हैं, जो न्यूज़ है, ठीक है। तो ये अगर आप देखिए, अगर आप जो है, जो सही लीडर्स नहीं है वो तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और अगर आप जनता अगर सवाल नहीं उठाएगी तो ये आगे चल के आपके बच्चों को अफेक्ट करेगा। क्योंकि पॉपुलेशन होगी वैसे ही, इंडिया पॉपुलेशन 60 करोड़ हो गई है जहाँ तक जो एस्टिमेट है। क्योंकि प्रॉपर अब सेंसस तो हो नहीं रहा 2011 के बाद से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पहले हर 10 साल में होता था, पता चलता था। तो अब जो है 160 करोड़ के आसपास हो गई है, और फर्स्ट नंबर पे चाइना को भी पीछे कर दिए हैं। और हमारी डेमोग्राफी उतनी भी बड़ी नहीं है कि 60 करोड़ को सही तरीके से अकोमोडेट कर पाए, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर जॉब्स वगैरह दे पाए, वो आपको पता ही है। और सबको सरकारी जॉब ही चाहिए। यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिव, अभी अभी 2 दिन कोई क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पे। दो दिन पहले ही आप लोगों ने देखा, वो जो अभी वीडियो पता नहीं किस दिन आएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी वो कौन समिट, एआई समिट चल रहा है दिल्ली में। तो एक यूनिवर्सिटी है, जी से नाम होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एक एआई का उन्होंने कुछ लगाया था, तो प्रोटोटाइप वगैरह, तो वो पता चला खुद का बना रहे थे कि 350 करोड़ खर्चा किया, प्रोफेसर वगैरह बोल रही थी। और जो पता चला कि वो तो चाइना का था, चाइनीज़ था, अपना नाम वगैरह दे के। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, और डिग्री वाले दुनिया भर के घूम रहे हैं। सबको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, सबको एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब ही करनी है, एसएससी हो गई, या फिर सबको डॉक्टर ही बनना है, सबको इंजीनियर ही बनना है, सबको अमेरिका ही जाना है, सबको एमबीए ही करना है, सबको बीटेक करना है। वही दो चार जो है, पाँच छः, या फिर गवर्नमेंट में एसएससी सीजीएल देना है, या फिर वो जो है कि यूपीएससी देना है, यही सब करना है, नीट देना है। तो 160 करोड़ हैं, इतने लोग हैं। तो अभी जो भारत में जो जो लीगल नागरिक हैं, जो कि यहीं रह रहे हैं आज़ादी के बाद से, और जो बांग्लादेश चले गए, जो पाकिस्तान चले गए, फिर वहाँ से वापस इलीगल तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पे वोटर आईडी क्रिएट कर रहे हैं। और क्योंकि अधिकतर जो कि किस धर्म के आपको पता है, तो वहाँ पे बच्चों का भी कई बच्चे करते हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ, 10-10 बच्चे भी हैं उनके। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो है कि
तो ये लोग भी क्या करेंगे भाई, ये आगे चल के क्योंकि रिसोर्सेज तो कम ही है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे जॉब है, सरकार कहाँ से जॉब देगी आपको, तो रिसोर्सेज कम ही हैं, तो ये जो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य में। अगर आप आज सवाल नहीं खड़ा करेंगे, अगर आप अपने लोकल जो आपका लीडर है, या फिर जब आप किसी भी मान लीजिए आपके लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अगर अपने नेता से सवाल नहीं करेंगे, इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, जो लोग मीडिया के लोग सुन रहे हो, तो मेरा आप सभी लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा, it is a sincere request to all the persons who belong to media or who belong to the positions who can question the government, to question the authorities. तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रश्न रखिए, इस तरह के मुद्दे रखिए आने वाले इलेक्शंस में अपने नेताओं के सामने, चाहे किसी भी स्तर पे चुनाव हो रहे हों, कि इन मुद्दों को उठाइए कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, इस पर आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि नेता लोग तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना वोट बैंक देखना है ना, राजनीति करनी है, तो जो कि इतने सालों से होता आया है। किसी नेता ने अगर पूरी ईमानदारी से काम किया हो तो आप मुझे नाम बताइए, हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी कम हो, मुझे भी अच्छा लगे। 100% ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, 100% सत्यनिष्ठा की बात कर रहा हूँ, 100% देश हित में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब इश्यूज को उठाइए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो आपके आने वाले बच्चे आपको कोसेंगे, और आपको पछतावा होगा कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर गए। बिकॉज द पर्सन्स हु आर कमिंग थ्रू इलीगल वेज, थ्रू इलीगल रूट्स टू इंडिया, दे विल बी टू मच ब्रूटल, क्योंकि उनको सरवाइव करना होगा। वो एक जगह कुछ भाई, कोई जगह क्यों छोड़ रहा है, उसको यहाँ पे ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक और सर्वाइवल अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस दिख रहे हैं। उसके देश में हो सकता है वैसी कंडीशंस ना हो कि बांग्लादेश, जहाँ तक हम जानते हैं, शायद मेरी जी के हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ, लेकिन जितना कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, ढाका चले गया कहीं ओवर क्राउडेड है। इंडिया में क्योंकि डिफरेंट टाइप की, आप कश्मीर चले जाएंगे पहाड़ी लोकेशन मिल जाएगा, चेन्नई चले जाएंगे राजस्थान अलग लोकेशन मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अलग लोकेशन मिल जाएगा, पहाड़ भी, ये सब कुछ है, रेगिस्तान भी, ये सब कुछ है, बड़ा आपका ज्योग्राफी है, लैंडस्केप बड़ा है। तो पैसा कमाने के चांसेस और जो यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो जिस तरीके की है, जिस तरीके से काम होता है, वो आप सबको पता है। तो हो सकता है, तो जो लोग आएंगे, जो यहाँ पे आएंगे, तो भाई जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ देख के आ रहे हैं, तो ब्रूटल होंगे, तो आपके बच्चों को फिर वो दिक्कत होगी, फिर आपको ही जिम्मेदार होंगे आप इसका। अगर आप ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको पछतावा होगा, वो तो आपको कोसेंगे कि हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या छोड़ के गए हमारे लिए। मेरा एक एंटी नेटलिज्म पे वीडियो जाके जरूर देखिएगा, 2-4 वीडियो पहले जरूर, मेरे सारे वीडियोस देख डालिए, और मुझसे लाइव कोचिंग लेनी है तो मुझसे संपर्क कीजिए। तो बाकी मैं इस वीडियो को इतना ही यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, मुझसे पॉडकास्ट करना तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिलते हैं, कोलैब करना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।